गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। चल देखो, ये प्रश्नावली हमारी थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज से रिलेटेड है ना। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखो, व्युत्क्रम आव्यूह है ना। तो व्युत्क्रम आव्यूह जब हम पढ़ेंगे यानी इनवर्स मैट्रिक्स, तो उससे पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है कि व्युत्क्रम आव्यूह कौन से होते हैं और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह देखो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखो, हमने कहा व्युत्क्रम आव्यूह पढ़ेंगे, तो व्युत्क्रम से पहले व्युत्क्रमणीय पढ़ेंगे कि कौन से आव्यूह ऐसे होते हैं जो व्युत्क्रमणीय होते हैं। जो आव्यूह व्युत्क्रमणीय होते हैं उनके ही व्युत्क्रम निकालेंगे और किसी के नहीं निकालेंगे। इसलिए आपको क्या पढ़ना जरूरी है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, अब हालांकि डेफिनेशन पूछते नहीं है, लेकिन इस साल पूछ लिया डेफिनेशन व्युत्क्रमणीय आव्यूह की, है ना। तो देखो ध्यान से, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है। तो इस प्रश्नावली में से आपको 1 नंबर का एक सवाल मिलेगा, 3 नंबर का एक सवाल मिलेगा। तो आसान सी प्रश्नावली है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। तो डेफिनेशन वगैरह पूछते तो नहीं है, लेकिन इस साल पूछ ली। और इसमें से छोटे छोटे सवाल 1 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, है ना। तो देखो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में अगर हम पढ़ें कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, तो देखो, ऐसा आव्यूह है ना, ऐसा वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। देखो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो होते हैं ना, वो सारे के सारे वर्ग आव्यूह होते हैं। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका सारणिक, सारणिक पढ़ा है ना हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, किसके बराबर नहीं हो? 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। देखो दोबारा से समझे कि ऐसे वर्ग आव्यूह जिनके सारणिक 0 के बराबर नहीं हो क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, ऐसे वर्ग आव्यूह, अब वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 2 3 1 4, है ना, ये एक वर्ग आव्यूह है ना, वर्ग आव्यूह। अब पता चले कि ये क्या, ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं, क्योंकि पहले आप सबसे पहले व्युत्क्रमणीयता की जांच करेंगे, उसके बाद उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह को ज्ञात करने के लिए आपको क्या परिभाषा याद होनी चाहिए? ये वाली जो अभी मैंने लिख के दी, कि ऐसे वर्ग आव्यूह जिनके सारणिक का मान 0 नहीं हो। 0 होना नहीं चाहिए, और चाहे कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस आव्यूह का सारणिक बना के मान निकालूं, 2 3 1 4 सारणिक हो गया इसी का, है ना। ये ए है तो ये ए का सारणिक हो गया। अब इसका सारणिक का मान मैं निकालूं तो पहले विकर्णों की गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 4 दूनी 8, माइनस 3 का 1 से करेंगे 3, कितना है? 5। क्या 5 0 के बराबर है? नहीं। 5 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसे क्या कहेंगे आप? व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप ये याद रखें कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? ऐसे वर्ग आव्यूह, है ना, जिनके सारणिक का मान 0 नहीं हो। ऐसे वर्ग आव्यूह जिनके सारणिक का मान 0 नहीं हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। सबके समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लो आप ध्यान से। अगर ए आपको कोई भी दे रखा है और ये बताना हो कि वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो आप सीधी सी परिभाषा लिख के या फिर जो भी आपने परिभाषा अभी पढ़ी उससे निकाल सकते हैं कि इसके सारणिक का मान क्या नहीं है? 0। चल, अब पढ़ते हैं हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में पता चला आपको, है ना। वर्ग आव्यूह होना बहुत जरूरी है, आप ये याद रखेंगे। अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं है, क्या नहीं है? वर्ग आव्यूह, तो आप उसका व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय होने के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, चल, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह देखो, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब परिभाषा सेम है ना, आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान क्या हो? 0 हो, क्या कहलाता है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि 1 2, है ना, और 4 8, ये एक आव्यूह। क्या ये आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है? तो हमें कैसे पता चलेगा भाई ये अव्युत्क्रमणीय है कि व्युत्क्रमणीय? हम इसका क्या निकालेंगे? सारणिक। वर्ग आव्यूह तो है ये, क्या निकालेंगे? इसका सारणिक।
अब अगर 0 के बराबर आया तो अव्युत्क्रमणीय, 0 के बराबर नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय, सीधी सी बात है। और केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूह के ही व्युत्क्रम ज्ञात होंगे, अव्युत्क्रमण आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इनवर्स ज्ञात नहीं होंगे। किसके इनवर्स ज्ञात होंगे? जो नॉन सिंगुलर है, बस केवल उन्हीं के। तो अब देखो इसे सॉल्व करें, 1 2 4 8, इसका मैंने सारणिक बना लिया। इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो देखो विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस 4 इंटू 2 8, और कितना प्राप्त हुआ आपको? 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए का सारणिक आपके पास 0 आया, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या कहेंगे? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अब आप याद रखेंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन से होते हैं और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन से होते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिनके सारणिक का मान 0 नहीं हो, ऐसे वर्ग आव्यूह, और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ऐसे वर्ग आव्यूह जिनके सारणिक का मान 0 हो। हम केवल व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये याद रखें कि इनवर्स किसके ज्ञात होंगे, यानी व्युत्क्रम आव्यूह, ये होना जरूरी है कि सारणिक है ना, वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान क्या नहीं हो? 0। वो ये वाली लाइन होनी जरूरी है। तो जब भी हमसे किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकलवाएगा तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? व्युत्क्रमणीयता, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वर्ग आव्यूह का सेकंडज आव्यूह, यानी एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे याद करते हैं वो देखें आप। वर्ग आव्यूह का सेकंडज, वर्ग आव्यूह का सहखंडज। सहखंड हमने इससे पहले पढ़ा था, ये सहखंडज है ना, सहखंडज आव्यूह। तो अब देखो क्या निकलेगा, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालता है। देखो हमने सहखंड पहले निकाला है। सहखंड क्या होता है? Fij पढ़ा है ना, सहखंड, सहखंड पढ़ा है, सहखंडज नहीं पढ़ा। तो सहखंड पढ़ा है हमने Fij। Fij होता था -1 की पावर i प्लस जे, है ना, इंटू में Aij, पढ़ा है ना, ये पढ़ा है। Fij बराबर -1 की पावर i प्लस जे इंटू में Aij। चलो Aij उपसारणिक हो गई हमारी, है ना। तो देखो सहखंड, हमें Fij पता है, सहखंडज याद करना है। इस सहखंडज आव्यूह, अगर कोई आपके पास आव्यूह क्या है? A। अब देखो वर्ग आव्यूह का ही सहखंडज निकाल रहे हैं, ये याद रखेंगे। तो अगर अब यहाँ पे जब भी हम आव्यूह के बारे में बात करेंगे ना, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो आव्यूह वर्ग आव्यूह है, ठीक है। कभी कभी ऐसा निकल जाए कि आव्यूह आव्यूह, तो वो वर्ग आव्यूह होगा। तो अगर मेरे पास A एक वर्ग आव्यूह है ना, तो इसके आप सहखंडज को, तो सहखंड तो Fij होता है, इसका सहखंडज होता है, सहखंडज होता है एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ADJ, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एडजॉइंट का ADJ ले लिया और फिर A लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है, ठीक है। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह है एडजॉइंट ऑफ ए, किसका? सहखंडज का। अब ये होता क्या है वो और सुनो। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सहखंडज जो है वो उसे एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, और सहखंडज किससे रिलेटेड होगा? सहखंड से, क्योंकि सहखंड में सहखंडज जोड़ा है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, Fij। तो देखो ये जो Fij है हमने कैसे निकालते हैं पता है ना, -1 की पावर i प्लस जे और Aij। अब इस Fij प्रत्येक अवयव के लिए, अगर कोई वर्ग आव्यूह है आपके पास, तो उसके प्रत्येक अवयव के लिए आप Fij ज्ञात करेंगे, फिर उनका आप एक वर्ग आव्यूह बनाएंगे, Fij का वर्ग आव्यूह बना दिया, ठीक है। और इस Fij का वर्ग आव्यूह का अगर आप परिवर्त निकालें, ट्रांसपोर्ट निकालें, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है ना। परिभाषा रटने की बजाय आप समझने की कोशिश करें कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? Fij का के वर्ग आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। आप Fij का वर्ग आव्यूह बनाएं और उसका परिवर्त निकालें। Fij क्या होता है? सेकंड, सेकंड किसके बराबर होता है? -1 की पावर i प्लस जे इंटू में Aij, ये आप याद रखेंगे। तो Fij का परिवर्त कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो सबसे पहले आप Fij निकालेंगे, उसका परिवर्त निकाल देंगे।
तो ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर आप परिभाषा देखें तो किसी वर्गाव्यू ए की सारणिक है ना, तो सारणिक के प्रत्येक अवयव ए आई जे के सैखंड जो आपके पास एफ आई जे आएंगे उनसे बने हुए वर्ग अवयव का परिवर्त अवयव ए का सैखंडज अवयव कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। अब वैसे मैंने कहा ना, परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं, आप केवल इतना समझे कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी सैखंडज होता क्या है। सैखंडज क्या होता है, जो आपके पास अवयव ए का निकाल रहे हैं तो ए की बात करें, ए के प्रत्येक अवयव के सैखंड का के अवयव का परिवर्त क्या कहलाता है, सैखंडज कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है ना, फिर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। देखो अगर मेरे पास मान के चलो ए कोई अवयव है ना, ए एक अवयव है जिसमें अवयव है A11, A12, A21 और A22, ये आपके पास 2/2 की एक वर्ग अवयव दिखाई दे रही है। अच्छा, अब मान के चलो ए आई जे के संगत इसका सेकंड क्या होगा, एफ आई जे है ना, और मैं बात करूं ए के सारणिक की तो ए का सारणिक ऐसे हो जाएगा ना, A11, A12, A21 और A22, ये तो सारणिक बना ली। और अगर मैं इसके सेकंड की बात करूं तो ए आई का सेकंड हो जाएगा एफ आई जे। तो एफ आई जे का जब आप अवयव बनाएंगे तो वो आपके पास प्राप्त होगा कितना, F11, F12, F21 और F22, ये आपको प्राप्त होने वाला है, एफ आई जे प्राप्त हो गया। अब अगर मैं इसका परिवर्त निकाल दूं, एफ आई जे का परिवर्त निकाल दूं, तो वो परिवर्त किसके बराबर हो जाएगा, F11 और ये F12 नीचे आ जाएगा, F21 यहाँ आ जाएगा, F22 यहाँ आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के। समझ में आया आपके, तो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आपको मिलेगा एफ आई जे का परिवर्त। चलो एक एग्जांपल लेते हैं आप, है ना, और इसे सॉल्व करके देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसमें। तो मेरे पास ए बराबर है 1 2 4 5। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सेकंड, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें कितने अवयव है, 4, तो इसके 4 ही सेकंड निकलेंगे। तो 1 का, एक का सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी F11 कितना आएगा, देखो F11 1 और 1 2, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, 2, और ए आई जे का मान देखो, रो और कॉलम हटा दो, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम हटाओगे कितना आएगा, 5। इसी तरह से 2 का, है ना, 2 का सेकंड यानी F12 कितना आएगा भाई, F12, इसका F12 आएगा -1 की पावर 1 और 2 3, और रो और कॉलम हटा दो, पहली रो दूसरा कॉलम, कितना बचेगा, 4। इसी तरह से 4 का, है ना, ये अवयव है A11, A12, A21, A22, तो मैंने अवयव की जगह इनकी नंबर ही लिखे हुए हैं, है ना, का ये हो जाएगा F21, तो -1 की पावर वापस से 3, और दूसरी रो और पहला कॉलम हटा दो, दूसरी रो पहला कॉलम, कितना बचेगा, 2, और लास्ट में लिखेंगे 5 का सेकंड यानी F22, -1 की पावर 2 + 2 4, और दूसरी रो दूसरा कॉलम हटा दो, दूसरी रो दूसरा कॉलम हटा दे, कितना आ गया, 1। इसका मतलब आपके पास F11 की वैल्यू आई 5, F12 की वैल्यू आई 4, F21 की वैल्यू आई कितनी, 2, और F22 की वैल्यू कितनी आई, 1। F22 की वैल्यू 1 आई। मतलब अगर मैं Fij बनाऊं, Fij, तो वो किसके बराबर बनेगा, 5 4, ठीक है, 2 1 2 1, ये क्या बन गया, Fij बन गया। अब अगर इस Fij का मैं परिवर्त निकाल दूं, Fij का परिवर्त निकाल दूं, तो परिवर्त कितना आ जाएगा, इसका परिवर्त, है ना, 5 4 2 1, ये इसका परिवर्त निकाल दिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता किसके बराबर है, Fij का परिवर्त। कहने का मतलब 5 2 4 1 मेरा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, यानी सेकंडज अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकंडज अवयव, 5 2 4 1। समझ में आया आपके। अच्छा, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया हमने, है ना, ये F12 माइनस आएंगे भाई।
ये है ना, -1 की पावर 3 कितना होता है माइनस, -1 की पावर कितना 3 कितना होगा माइनस, माइनस माइनस आ गया, तो -4 -2 -4 माइनस और रह गया। ठीक है, तो यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लें माइनस प्लस चिन्ह बदल गया है ना, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ग आव्यूह का क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, ये तो 2/2 का था, 3/3 का भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं आप, है ना, तो 3/3 का भी इसी तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो 3/3 को ज्ञात करने के लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, 3/3 में 9 अवयव होंगे, तो 9 सहखंड निकलेंगे। कितने सहखंड निकलेंगे, 9, और फिर उनके जो आव्यूह बनेगा उसका आप क्या करेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, तब आपको सहखंडज प्राप्त होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होगा। तो देखो चलो 3/3 का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। देखो एक 3/3 का एग्जांपल लेके देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपके समझ में आएगा, 3/3 का लेके चलते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने, तो एक एग्जांपल है 3/3 के लिए। मान के चलो a बराबर आपको दे रखा है ना, 1 2 0 1 2 0 और 3 - 1 1 3 - 1 1, है ना, और फिर लिखेंगे 4 6 4। ये आपके पास एक आव्यूह है, तो मुझे सबसे पहले a 1 1 का क्या निकालना पड़ेगा, का सहखंड, यानी F11 कैसे निकालेंगे, 1 और 1 2, प्लस का आ गया, और पहली रो और पहला कॉलम हटा देंगे, कितना आएगा -1 1 6 और 4, ये सारणिक प्राप्त होगी। इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इनकी गुणा करो, -4 और फिर -6, कितने हो गए -10, ये F11 आ गया। इसी तरह से F12 निकालेंगे, तो F12 2 और 1 3 मतलब माइनस, ठीक है, तो मैं चिन्ह पहले ही लगा रहा हूं, फिर बाद में दिक्कत होती है माइनस प्लस की। तो 2 और 1 3, यही देख लिया करो, 2 और 1 3 कैसे है, विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो माइनस आएगा, और सम संख्या आएगा टोटल तो पॉजिटिव आएगा। ये आपको पहले सिखा दिया ना, लेकिन फिर भी आप समझ ले एक बार। तो मैंने माइनस लिख दिया है, तो पहली रो और दूसरा कॉलम हटा दो, मैंने पहली रो हटा दी, दूसरा कॉलम हटा दिया, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 1 4 4, तो 4 तिया कितना हो गया 12, और माइनस के कितने हो गए 4 एकम 4, तो बचेंगे कितने -8। देखो हो गया ना सॉल्व। तो आसानी से, जरूरी नहीं आप इतना बड़ा करके देखें, है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे उसे। फिर लिखेंगे आप F13, तो 2 3 और 1 4 पॉजिटिव आएगा, तो पहली रो और तीसरा कॉलम हटा दो। देखो पहली रो पहले पंक्ति लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो पहली रो और तीसरा कॉलम हटा दो, हटाने के बाद 3 -1 4 और 6 बचेगा, तो 6 तिया कितने हो गए 18, फिर माइनस के कितने आएंगे -4, तो माइनस क्या हो गया प्लस, 18 और 4 22, फिर आप निकालेंगे F21, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम हटा दो, अब की बार दूसरी रो और पहला कॉलम हटा दो, 2 0 6 4, कितना आएगा 4 दूनी 8 -0, तो 4 दूनी 8 -0, कितने हो गए वापस से -8। अब निकालेंगे F22, 2 और 2 4, अब की बार पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, 2 और 2 4 पॉजिटिव, दूसरी रो और दूसरा कॉलम ही हटा दो, 1 × 4 4 और फिर 0, 4 -0 कितने आ गए 4, फिर F23 निकालेंगे, क्या निकालेंगे F23, तो 23 निकालेंगे, 3 और 2 5 माइनस का आएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम हटा दो, 6 कम 6 -4 दूनी 8, तो 6 -8 कितने बचेंगे -2, और माइनस को गुणा करेंगे तो +2 हो जाएंगे। अब निकालेंगे F31, 3 और 1 4, तीसरी रो पहला कॉलम हटाओ, 2 एकम 2 -0, तो 2 -0 कितना आ गया वापस से 2 आ गया। अब निकालेंगे F32, तो 32 कैसे निकालेंगे, 3 और 2 5 माइनस का आएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम हटा दो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, है ना, तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम हटाएंगे तो कितना आएगा, तीसरी रो और दूसरा कॉलम हटा दो, 1 और -0, 1 -0, तो अब 1 -0 1 बचेगा और माइनस का 1 हो जाएगा। लास्ट अभी अब देखेंगे आप F33, तो F33 में आपको 3 और 3 6 पॉजिटिव मिल गया,
तीसरी रो तीसरा कॉलम हटा दो, इन दोनों की गुणा करो -1, तो ये -1 आ गया। फिर माइनस, इन दोनों की गुणा करो 3 दूनी 6, कितना आ गया ये -7। ठीक है, अब आपको Fij प्राप्त हो गया। तो जब आपको Fij प्राप्त हो गया तो देखो कितना आ गया। Fij बराबर लिखेंगे आप, है ना, पहला अवयव कितना आया F11 -10, फिर F12 कितना आया -8, फिर कितना आया 22, ये 22 लिख दिया। अब फिर -8 4 और 2, -8 4 2, फिर लास्ट में लिखेंगे आप 2 -1 और -7, 2 -1 और -7, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे आप, है ना, एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए Fij का परिवर्त। तो आप Fij का परिवर्त निकाल के देखो कितना आएगा, -10 -8 और 22। परिवर्त कैसे निकालते हैं? रो को किस में बदल देते हैं? कॉलम में। तो रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को कॉलम में बदलूंगा तो -8 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिख देंगे, और तीसरी रो को बदलेंगे तो 2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -7 लिखेंगे। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। इसी तरह से आप 2/2 की और 3/3 की, है ना, आव्यूह के क्या निकाल सकते हैं? सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार इस सवाल को दोबारा से करके देखें, है ना। इसी तरह से आप 2/2 और 3/3 दोनों वर्ग आव्यूह के सहखंडज आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं। वो होता क्या है? Fij के परिवर्त के बराबर होता है। तो अब आप ये अच्छे से सीख लेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम। 2/2 का एक शॉर्टकट है कि आप अच्छे से शॉर्टकट भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चलो वो भी सीखेंगे हम इसके बाद। लेकिन पहले आप इस तरह से, जो अभी मैंने ये तरीका सिखाया है, इसी तरीके से आप 2/2 और 3/3 के एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे, कोई सा भी अपनी मर्जी से। ठीक है, चलो।